सभी भाइयों का नमस्कार, सभी भाइयों को राधे राधे। देखिए, आज हम एक स्पेशल वीडियो करने वाले हैं, कमाल के सेंटेंसेस करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस, जिनमें हमें एकदम नई बारीकी के साथ, नई तरीके के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। इनको आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, अनुवाद कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो टेक्निक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। बोर्ड पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस दिए गए हैं जो डेली लाइफ में आप बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश नहीं आती। तो चलिए, मैं हूं ना, इंग्लिश सिखाता हूँ, इंग्लिश बताता हूँ, आप इसको कर भी सकते हो। कैसे करोगे तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, मुझे गर्मी लग रही है। आजकल तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो हम बोलते हैं ना कि मुझे गर्मी लग रही है। अब गर्मी लग रही है तो इसका मतलब समझो पहले कि भाई यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, गर्मी है और लग रही है। जब कोई चीज तुम्हें लगे तो उसके लिए फील शब्द का यूज करते हैं। फीलिंग, हम फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गर्मी, गर्मी हमें लग रही है तो हम फील कर रहे हैं। तो यहाँ पर लग रही की मीनिंग होगी फीलिंग। अब बनाना कैसे, कंटिन्यूअस फॉर्म में, लग रही है कंटिन्यूअस की फॉर्म में। तो मुझे आई, मुझे को हम कैसे बोलेंगे सब्जेक्ट में, आई। तो सबसे पहले लिखेंगे आई। अब आई के साथ कंटिन्यूअस की फॉर्म है तो एम। अब मैंने लगना की मीनिंग बताई, फीलिंग, फील होती है, फील मींस महसूस होना, तो हम यहाँ फील लिख देंगे, फील। लेकिन कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में यानी कि V4 का यूज कर देंगे और फीलिंग लिख देंगे, आई एम फीलिंग। क्या लग रही है, गर्मी, आई एम फीलिंग हॉट। हॉट मतलब गर्म। तो मुझे गर्मी लग रही है तो कैसे बोलेंगे, आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही है। लेकिन नीचे वाले में क्या दिया है, आज गर्मी हो रही है, आज गर्मी हो रही है। अब इसमें देखो यहाँ पे जो दिया गया है ये शब्द, आज गर्मी हो रही है, फॉर्म तो कॉन्टिन्यूअस की है ना। लेकिन बनाएंगे कैसे, इट के साथ। जब हम सब्जेक्ट नहीं मिले तो इट का यूज कर लेंगे, इट इज। इट के साथ बनाते हैं तो हम इज लगाते हैं, बेशक चाहे हो रही शब्द आ रहा हो। बी इज, जो बी की फॉर्म है इज, इसमें लगा देंगे। इट इज क्या करेंगे, इट इज हॉट, गर्मी को बोलेंगे हॉट, और आज को बोलेंगे टुडे, तो बोलेंगे इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी हो रही है। आपको बोलना है, लर्निंग करनी है, स्पीकिंग करनी है, लिखना है, ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाना है। तो आप दोनों को ऐसे बनाइए, पहले वाले में फीलिंग का यूज होगा तो दूसरे वाले में फील नहीं हो रही वो चीज। आज गर्मी हो रही है, बस बता रहे हैं गर्मी है आज, तो हम बोलेंगे इट इज हॉट टुडे, प्रेजेंट को शो कर रहा है, आज गर्मी है। हो रही है उस पर ध्यान नहीं देना है, केवल ये बताना है कि प्रेजेंट में बात चल रही है। प्रेजेंट में बात चल रही हो तो इट इज के साथ ही बना देना है, इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है। मुझे देर हो रही है, यहाँ पे देखो सब्जेक्ट आ गया है, अब देर होना के लिए हम लेट लिख सकते हैं, है ना। और हो रही है शब्द जब आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, ऐसे सेंटेंसों को गेट के साथ बनाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। तो हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म बनी हुई है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले आई एम गेटिंग लेट। क्या लिख देंगे, गेटिंग। क्यों लिख देंगे, क्योंकि गेटिंग का मतलब B4 है, हो रही है, और आई मतलब मुझे, और यहाँ जब कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है तो आई के साथ एम आ जाता है। आई एम गेटिंग लेट, लेट मतलब देर। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो आसानी से सेंटेंस बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा सोचना है, समझना है, बना सकते हो। वीडियो कैसी लग रही है आपको अपनी राय कमेंट में देनी है, मुझे बताना है वीडियो अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है, या समझ में नहीं भी आ रहा हो तब भी आप मुझे बताइए, ताकि मैं आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर कर सकूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब देखो कल से, यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन करो, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये समय दिया है, क्या दिया गया है, समय। कल से बारिश हो रही है, कल से बीते हुए समय की बात हो रही है। जब बीता हुआ समय आ जाए तो हम कैसे बनाएंगे, पास्ट का सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, इट इज रेनिंग है, इट इज रेनिंग करेंगे नहीं, इसका ध्यान रखेंगे, कल से पास्ट का है ना। तो पास्ट में क्या लिखेंगे, बारिश हो रही है। अब रेन हो रही है, बारिश होना को क्या लिखते हैं, रेन। हो रही है, रेनिंग, ऐसे करेंगे। और सेंटेंस का ध्यान भी रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, कल से पास्ट आया इसमें, तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहां लिख देंगे। अब बात आ गई हैड, पास्ट का, इट हैड रेनिंग, कब से हो रही है, सिंस यस्टरडे, पक्का समय बता रहा है तो यह सिंस यस्टरडे लिख देंगे। तो इट हैड रेनिंग, क्या हो रही है, बारिश हो रही है। सॉरी, यहाँ पे हैज बीन आ जाएगा, हैज बीन रेनिंग, क्योंकि
प्रेजेंट पास्ट को शो कर रहा था हैड बीन लगाना बोल रहे, इट हैड बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। अगला है बाहर बारिश हो रही है, बाहर हो रही है, तो इट इज रेनिंग आउटसाइड, लेकिन यहाँ कोई टाइम नहीं दिया गया है, बाहर की बात बता रहा है उसकी केवल। तो बाहर की बात हो रही है तो सबसे पहले बताओ बारिश हो रही है, जब बारिश हो रही है और सब्जेक्ट नहीं पता चली तो इट का यूज कर लीजिए, इट इज। अब इट के साथ इसका यूज करेंगे क्योंकि है आ रहा है कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में, इट इज रेनिंग। अब यहाँ रेनिंग लिख देंगे, इट इज रेनिंग, क्या हो रही है, बारिश हो रही है बाहर, तो इट इज रेनिंग आउटसाइड। ऐसे तो हमने देखा यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं उसमें हो रही है शब्द आ रहा है, भीड़ हो रही है, देर हो रही है, बारिश हो रही है, बेचैनी हो रही है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, हो रही शब्द जुड़ रहा है, लेकिन हर जगह हो रही का मीनिंग्स अलग है। इट इज रेनिंग हो रही है, बारिश कहाँ हो रही है, बाहर हो रही है। अगला है बाजार में क्या हो रही है, भीड़ हो रही है। तो अब यहाँ पे भीड़ हो रही है, लेकिन भीड़ किसकी हो रही है ये पता नहीं चल रहा है, बाजार में हो रही है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब देयर इज अ क्राउड है, सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो हम क्या लिख देंगे, सबसे पहले देयर इज अ क्राउड इन द मार्केट, बाजार में, ऐसे करके देयर इज अ क्राउड। जब सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, भीड़ हो रही है, कहाँ हो रही है, बाजार में, तो हम देयर से शुरू करेंगे और क्राउड का मतलब है भीड़, कहाँ हो रही है, मार्केट में। देयर इज अ क्राउड और प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो यहाँ पर देयर के साथ बना रहे हैं तो प्रेजेंट को शो कर रहा है, प्रेजेंट का हम कैसे, बाजार में भीड़ होती है तो ऐसे बना सकते हैं, देयर इज अ क्राउड इन द मार्केट, क्या हो रही है। लेकिन अब नीचे देखो, मुझे बेचैनी हो रही है, तो यहाँ पे बेचैनी हो रही है, मैंने आपको ऊपर एक सेंटेंस बताया था, मुझे गर्मी लग रही है और मुझे बेचैनी हो रही है, यहाँ फीलिंग की बात हो रही है कि किसी चीज को हम क्या कर सकते हैं, फील कर रहे हो, तब हमें क्या लगाना चाहिए, महसूस हो रहा हो तो फीलिंग शब्द का यूज। मुझे बेचैनी हो रही है, देयर इज अ क्राउड इन द मार्केट, ये हमने बना लिया, बाजार में भीड़ हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, आई एम गेटिंग के साथ बनाएंगे, गेटिंग कर देंगे, आई एम गेटिंग। अब बेचैनी को क्या कहेंगे, अपसेट कह सकते हैं, है ना, बेचैनी हो रही है, आई एम गेटिंग अपसेट, बेचैन हो रहा हूं मैं, उदास हो रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं, या डीजी लिख सकते हैं बेचैन के लिए, या फिर अनईजी लिख सकते हैं, अनईजी, आई एम गेटिंग अनईजी, मुझे बेचैनी हो रही है, अनईजी का मतलब बेचैन होना, अच्छा नहीं लगना, है ना। गली में लड़ाई हो रही है, अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको पैसिव फॉर्म में भी बना सकते हैं, पैसिव की तरह ही बना सकते हैं। गली में जब सब्जेक्ट नहीं मिले तो हम क्या करेंगे, गली में लड़ाई हो रही है, सबसे पहले क्या हो रही है, फाइट मतलब लड़ना, और हो रही है कहाँ हो रही है, गली में, देयर इज फाइटिंग इन द स्ट्रीट, ऐसे बना सकते हैं, देयर इज फाइटिंग इन दी स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गली में, देयर इज फाइटिंग हो रही है लड़ाई, कहाँ हो रही है, मार्केट में, इज लगा दिया। अब हमने ऐसे बनाया, देयर इज अ फाइटिंग इन द स्ट्रीट, इसको ऐसे बना सकते हैं, या फिर गली में स्ट्रीट के बाद इज बीइंग, हम बना सकते हैं इसको पैसिव फॉर्म में, स्ट्रीट इज बीइंग, अब फाइट की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बीइंग फाइटेड, है ना, फाइटिंग, ऐसे करके गली में लड़ाई हो रही है। अब देखो नीचे आ गया, फोनों की कीमत बढ़ रही है, तो यहाँ बढ़ रही है तो बढ़ना को कहते हैं इंक्रीजिंग। अब फोनों की कीमत है ना, द प्राइस ऑफ फोन्स, तो हम पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम द प्राइस ऑफ फोन्स, फोन हो तो फोन्स लिख देंगे, आर इंक्रीजिंग, द प्राइस ऑफ फोन्स आर इंक्रीजिंग, फोनों की कीमत बढ़ रही है। देखिए हमने यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए और हर तरीके को समझने का प्रयास किया। स्पीकिंग में कुछ थोड़ा अलग हो जाता है और ग्रामर रूल्स में थोड़ा अलग हो जाता है, तो उसका इतना विशेष ध्यान नहीं है, बस ये है कि आप बनाओ, मतलब प्रयास करो, हो सकता है गलत हो जाए लेकिन प्रयास करोगे तो हो भी सकता है कि आप सही भी हो जाएं, क्योंकि प्रयास करने वाले कभी गलत नहीं हो सकते, उनका प्रयास ही उन्हें आगे बढ़ाता है।
ध्यान रखेंगे, कुछ गलतियां हो जाती हैं, होने दो, लेकिन प्रयास जारी रखो, और हो भी जाए तो आप मुझे बताइए, आपको कहीं कोई परेशानी आ रही है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आज मैंने आपको एक स्पेशल एडवांस लेवल की वीडियो बनाकर यहाँ पर प्रस्तुत की इंग्लिश ग्रामर से रिगार्डेड। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। धन्यवाद।